आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहे ये नजर, लगता है अब है जाके हम, फिक्री जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो। खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तो ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम, कोई है कहीं बातें नहीं जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो सुरभि तुम? तो राजू हो ना? जी जी 5 साल बाद मैंने पहचान लिया। हाँ, पहचान लिया। तुझे हाल क्या बना रखा है? अरे क्या बताऊं सुरभि, जब 5 साल के बाद जब हम पिछड़े थे तो तब से कोई जॉब ही नहीं मिला, और काफी ट्राई किया। सरकारों की पॉलिसी देखो, वो यहाँ पिताजी की तबीयत खराब रहती, दिन भर उन्हीं को देखने में समय निकल जाता, कुछ ही नहीं कर पाया। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या? अरे तुमने मेरी कंपनी का नाम नहीं सुना? माइक्रो। मेरे अंडर में 80 लोग काम करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सुरभि मैं क्या सोच रहा था कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे क्या? तुम्हें कैसे हेल्प चाहिए? मैं सोच रहा था कि मुझे कोई एम्प्लॉय रख लोगी, मैं अकाउंट का बहुत अच्छा काम जानता हूँ। नौकरी? और तुमने अपना स्टेटस देखा है? मैं कहाँ और तुम कहाँ? मुझे अपनी कंपनी में तुम्हें नौकरी दे करके इंसल्ट करानी है क्या? अरे आज आप इंसल्ट की बात कर रही? वो दिन याद कीजिए जब मैं आपका होमवर्क कर दिया करता था, वो आपके नोट्स में ही बना के देता था। अरे तुमने मेरा होमवर्क या मेरे नोट्स बनाए, तो क्या मैंने तुम्हें समोसे और जलेबी नहीं खिलाई? हो गया हिसाब बराबर? फालतू पर क्या करें, आप देखते तो हो पूरी दुनिया में करप्शन ही करप्शन है, और सब मुद्दे की बात करते हैं तो कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। और हाँ बाबा जी, वो रास्ते में मुझे मेरी वो बचपन की दोस्त मिली थी सुरभि, पता है आपको? उसका मैं होमवर्क कर दिया करता था। वो तो आज बहुत ज्यादा नखरे दिखा रही थी, मेरा बोली मेरी मल्टीनेशनल कंपनी है। मैंने उससे कहा थोड़ा मुझे भी जॉब दे दो, तो कह रही कि तुम्हें जॉब देंगे, अपनी इंसल्ट कराओगी क्या? आजकल के लोग भी अमीर हो जाते हैं तो गरीबों को तो भूल ही जाते हैं। जी जी थोड़ा देखो, कहीं और ट्राई करो। ठीक। आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कैसा रहा आपका दिन? बहुत बढ़िया। पूरे टाइम बैठ के मैंने टीवी देखी है, अच्छी अच्छी मूवीज देखी है, बढ़िया और है। फोन चलाया है, बढ़िया टाइम पास। नौकरों से अपने पसंद की चीजें बनाने बोलती हूँ, खा रही हूँ, बड़ा मजा है। मेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी जा रही है। बढ़िया है। जी, तुम तो ऐसी हो। हाँ, बेटा, बस तुम्हारी तरह है। हाँ।
सकी। डोनेशन तो नहीं, नहीं देना। डोनेशन वगैरह नहीं, मन अपने हाँ मैं नहीं दूंगी। दिमाग में शांति, अपने मन को कंट्रोल करने के बारे में बताया उन्होंने कि अपने जीवन में 3 सर्किलों में बटा हुआ है, जिसमें से कुछ पहला सर्किल, बड़ा वाला सर्किल ये है कि सर्किल ऑफ कंसर्न, जिसमें हमारे बस में कुछ भी नहीं रहता, ऐसी चीजें रहती हैं लेकिन हम परेशान हो जाते हैं उनको देख के। और जैसे शेयर मार्केट और सब बढ़िया है। गुरुजी, हमारे गुरुजी का है, अच्छा घर पर, अच्छा अरे तो देखने को बहुत इच्छा थी, अगर मिलवा देते तो चलिए। मेरा तो काम ठीक ठाक चल रहा है, आप बताएं मुझे। मैं तो आपके पास आना चाहता था, मुझे आपकी पढ़ाई बातें बहुत अच्छी लगी, तो मेरे साथी थे तो मैं इनको भी मिलवाना चाहता था आपसे। इनके मन में बहुत अशांत मन रहता है, तो अगर आप कुछ इनका मार्गदर्शन कर सके तो। ये हमारी मैडम है, इनकी फैक्ट्री है और अत्यधिक पैसा है, लेकिन चैन मन में सुकून। 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक मैं आज ही वहाँ से लौटी हूँ, तो रास्ते में मुझे आशुतोष जी मिले और कितना अच्छा सहयोग है कि आज वो पुनः मिले शाम को हमारे पास, आप लोग को लेकर आए। तो जो मैंने वहाँ पर कुछ सीखा है, अगर मैं आपको लाभ पहुँचा सकी तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। मैंने वहाँ पर जो सीखा उसमें हमारे जीवन में 5 सी, अंग्रेजी में बोले तो सी और हिंदी में बोले तो स, 5 सी का बहुत महत्व है। सबसे पहला सी है कंटेंटमेंट, यानी कि संतोष। आपके पास फैक्ट्री है, अथाह पैसा है, आपका नाम क्या है? सुरभि जी, आपके पास बहुत पैसा है, आपके अंडर में 80 लोग काम करते हैं और आप उनको तनख्वाह देते हैं। क्या आपके पास संतोष धन है? सोचिए। और आप राजू जी, आपने कभी जो ईश्वर ने आपको दिया उसकी तरफ देखा, उसका धन्यवाद किया? आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, पिता का साया है, अपना घर है, क्या आपने कभी उसका शुक्रिया किया? क्या नहीं किया। तो आपने अपने आसपास एक नकारात्मकता ओढ़ रखी, क्या हम उसको उम्मीद, होप में नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। आपके आसपास जब सकारात्मक ऑरा होगा तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकृष्ट होंगे। अब चूंकि आप नेगेटिविटी अपने अंदर भी लिए हैं तो वही बाहर भी आती है। एक व्यक्ति चाय लेकर जा रहा है, टक्कर लगी तो चाय नीचे गिरी। अब मुझे बताइए चाय क्यों गिरी? नहीं, क्योंकि कप में चाय थी। कप में दूध होता तो दूध गिरता, तो जो कप में था वही तो गिरेगा। आपको टक्कर लगेगी, वही चीज तो बाहर आएगी जो आपके पास है। आपको अपने अंदर सकारात्मकता लेकर आनी। जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि 3 सर्कल्स में हम बटे हैं, उसी को दोबारा मैं कहूँगी, अंदरूनी सर्कल है वो सेल्फ कंट्रोल का है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो सर्कल है वो इन्फ्लुएंस का है, यानी दूसरों की सोचने समझने की शक्ति या हमारी दूसरे पर हमारे प्रभाव पड़ते हैं। और आखिरी सर्कल जो होता है वो कंसर्न का होता है, वो हमारे हाथ में ही नहीं। हमारे माता पिता कौन होंगे, ईश्वर ने हमसे पूछा ही। हमारे भाई बहन कौन होंगे, हम कहाँ जन्म लेंगे, हमसे पूछा नहीं गया। कुछ चीजें कंसर्न में है, उन्हें हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, वो भी खुले मन से स्वीकार करना है। तो उसकी तरफ मत ध्यान दीजिए। दूसरा जो घेरा है उससे कम कीजिए और सेल्फ कंट्रोल का घेरा बढ़ाइए। आपका जितना होगा उतना ही आप जीवन में सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। आपके चेहरे पर एक चमक होगी, एक ऑरा। आई होप आपको कुछ लाइट फील हो रहा होगा। सुरभि जी कुछ कहना चाहेंगे? आपके प्रवचन सुनकर के मेरी आंखें आपका बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने आज यहाँ से एक बहुत मानवीय मूल्य सीखा है, जिसे कहते हैं संतोष धन। कोई बात नहीं सीमा, मैंने ही आपको गलत समझा और कहीं ना कहीं मैं भी गलत था कि आपको समझ नहीं पाया कि आप बाहर से जरूर कठोर दिख रहे लेकिन अंदर सोते की नरम है। थैंक यू। जो भी
हो सो हो। रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी बरसी, हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी।